प्रयास करिएगा थोड़ा सा। हफ्ते में एक दिन ऐसा नियम बनाओ, हफ्ते में एक दिन ऐसा नियम बनाओ कि हमारे दरवाजे की जो चौखट है, हमारा जो द्वार है, उस द्वार पर जो भी देवता विराजमान है, कम से कम उसकी आराधना तो हम कर सकें। पहले तो ऐसा नियम था, आप लोगों को शायद मालूम है कि नहीं मालूम, पहला ऐसा नियम था कि शाम के समय पर चौखट पर दिया जरूर लगता था, और अगर चौखट पर नहीं लगता था तो चौखट के बाहर ऐसा कुछ आलिया होता था, उस आले के अंदर दिए को रख दिया जाता था। कहीं कहीं गाँव में, कहीं कहीं क्षेत्रों में आज भी वो क्रम है। कहीं कहीं हमने तो कई बार महाराष्ट्र और राजस्थान में, मारवाड़ में भी ये चीज़ देखी है कि वो दिया रख देते और भी स्मरण किया। अगर वो नहीं करते थे तो घर की जहां बैठक होती थी, उस बैठक में तिलसोत, ये जो लंबी वाली जो दिया होता है ना, तिलसोत लंबा दिया जिसमें 6 दिए की बत्तियां लगाई जाती है, लंबे जो तिलसोत होती है, वो तिलसोत हॉल के अंदर जहां बैठक होती थी, बैठक में जहां लोग बैठते थे वहां तिलसोत जरूर लगता। आजकल तिलसोत कब लगती है? केवल दिवाली के टाइम पर शास्त्र की रीति कहती है प्रतिदिन जहां बैठक है, जहां आप बैठ रहे हैं, जहां आप कुछ कमा रहे हैं, जिस जगह पर बैठकर संसार के लोगों से आप वार्तालाप कर रहे हैं, कुछ इनकम आपकी वहां हो रही है, स्त्रोत जहां बढ़ रहा है, वहां तिलसोत को अवश्य लगाना चाहिए। तिलसोत होती है लंबी, नीचे से उसमें एक रखने का होता है, उसके ऊपर एक मोटी सी डंडी लगी होती है, डंडी के ऊपर इतना बड़ा एक दिए जैसा लगा रहता है, उसके अंदर 6 फलके होती हैं जिसमें बत्तियां लगी रहती है, तो वो तिलसोत कहलाता है, वो रखना चाहिए। पहले नियम था दरवाजे पर दीप लगाने का, वो समाप्त हो गया। बीच में नियम था दरवाजे की चौखट पर कंकु चावल लगाने का, कंकु चावल। आज भी राजस्थान में, मारवाड़ के अंतर्गत, जो अगर आप दर्शन करेंगे तो जितने हमारे सालासर बालाजी का करो, मेहंदीपुर बालाजी का करो, श्याम जी का करो, या फिर आप दर्शन करें दादी रानी सती का करिए, तो आज भी वहाँ पर एक नियम है। आप दादी माँ के यहाँ जाएंगे रानी सती पर, तो आप वहाँ पर भी दर्शन करेंगे, तो वहाँ एक चांदी का पाटला रखा रहता है चौखट के भाव से। किसके भाव से रखा रहता है? चौखट, माता के दरवाजे की चौखट। तो उस चौखट पर लोग स्वस्तिक बनाते, उसकी पूजन करते, उसकी विनती करते, उसकी आराधना करते हैं, उसकी विनती करते हैं, उस चौखट की स्वस्तिक बनाकर उसका पूजन कर रहे, आराधना कर रहे। उस द्वार का पूजन प्रयास करा करो। हफ्ते में एक बार ऐसा दिन बना लो कि मुझे आज के दिन अपने दरवाजे की कहीं कुछ भाग में, कुछ नहीं होगा तो जरा सा पोछा लगाकर जरा सा स्वस्तिक ही बना दूं, जरा सा मैं कुछ भाग कंकु ही लगा दूं, कुछ अक्षत ही लगा दूं। क्यों? जो दरवाजे के द्वारपाल हैं उनकी जो आराधना हो जाती है, उससे लक्ष्मी भीतर प्रवेश करती है और जीव का कल्याण होता है। करने में क्या जाता है, अपना अपन देवता पूजें, स्मरण करें, भक्ति करें, आराधना करें, उससे ये भी तो कर। द्वार शिव का हो चाहे अपना हो, प्रत्येक दरवाजे पर, प्रत्येक देवी देवताओं के द्वार पर द्वारपाल विराज बैठे। थोड़ा ध्यान देना आप लोग भी। अगर कोई विषम परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है, कोई प्रशासनिक विवाद हमारे सामने आ जाता है, कोई विषम परिस्थिति में जब हम फंस जाते हैं, विषम परिस्थिति में जब हम फंस जाते हैं, विषम परिस्थिति में जब हम आ जाते हैं, और विषम परिस्थिति जब हमारे सामने खड़ी हो जाती है, उस समय पर बेलपत्री के मध्य भाग में, बेलपत्री का जो भाग होता है, इस बेलपत्री के मध्य भाग में लाल चंदन का एक थोड़ा सा भाग लाल चंदन का लगाकर, देखो रोली कंकु अलग होता है और लाल चंदन अलग होता है। नहीं तो कई लोग कहें कि रोली कंकु एक ही है, मतलब रोली कंकु और लाल चंदन एक है, तो दोनों में अंतर है। लाल चंदन अलग होगा और रोली कंकु अलग होगा। जैसा पीला चंदन होता है वैसा ही लाल चंदन होता है। जैसे पीले चंदन को अपन घिसते हैं, ऐसा ही लाल चंदन भी घिसा जाता है।
आजकल पीला चंदन भी डब्बियों में घिसा हुआ आ जाता है, तो लाल चंदन भी डब्बियों में घिसा हुआ आ जाता है। कहें अगर विषम परिस्थिति में अगर हम हैं और ऐसा लग रहा है कि ये परिस्थिति हमारे को परेशान कर रही है, या प्रशासन कहीं ना कहीं हमको कुछ ना कुछ ऐसा क्रम बन रहा है कि हमें तकलीफ आ रही है, तो उस जगह पर केवल 3 शिवरात्रि, कितनी शिवरात्रि? केवल 3 शिवरात्रि। हर महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि पर, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी 3 शिवरात्रि पर लाल चंदन बीच वाली पत्ती पर लगाकर, अशोक सुंदरी का स्थान छुबाकर, नंदीश्वर का नाम लेकर भगवान शंकर को अपने दिल की बात कहकर समर्पित कर दी जाती है। और उसी बेलपत्र को कुछ क्षण तक रखने के बाद मंत्र का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलो, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र बोलो, जो तुमको याद हो उस मंत्र का स्मरण कर कर उस बेलपत्र को वापिस उठाकर अपने घर पर लाया जाता है। 3 शिवरात्रि अगर दिल से कर ली जाए तो कैसा भी विवाद चल रहा हो, प्रशासनिक कैसे भी झमेले चल रहे हों, वो सुलझ जाते हैं, उसमें हमें राह मिल जाती है। गला पकड़ रहा है बाबा, उसमें हमें सहजता मिल जाती है, उसमें हमारी सुरक्षा हो जाती है। एक बेलपत्र नंदीश्वर का नाम स्मरण कर कर चढ़ाई जाए। हमने आपको पहले कहा था कि दवाइयां खाओ, अगर डॉक्टर को दिखा कर आ रहे हो, दवाइयां खा रहे हो, दवाई नहीं लग रही है, शरीर ठीक नहीं हो रहा, तो कौन से महादेव का नाम लेकर दवाई खाना चाहिए? जम के बोलो जरा, कुंदकेश्वर। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। अगर हमको लग रहा है कि हमेशा घर में क्लेश हो रहा है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा